कारण हरि नाम जल से तन मन पवित्र होता है। और ये बात तो आपको पता है कि पानी से गंदगी मिटती है, वो गंदगी मिटती है जो आपको दिखती है, वो पानी से मिटती। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको दिखता नहीं है कि अब कितनी सफाई कर रहा है, लेकिन वो बहुत सफाई करता है। आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा, आजमाया भी होगा। कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, वो परमात्मा को अरदास करके जाता है, परमात्मा मेरे को डॉक्टर से बचाना, मेरे को ऑपरेशन से बचाना, मेरे को दवाइयों से बचाना, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को इन चीज़ों से बचाना। मतलब आपकी जो बीमारी की गंदगी है ना, वो परमात्मा मिटाते हैं हरि नाम से। बहुत समझने की बात है, बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इनका उपयोग बहुत बड़ा है। देखिए, अपना अपना विश्वास है। अपन लोग सोचते हैं जपजी साहब, अरे जपजी साहब क्या है, जपजी साहब तो यूं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है जपजी साहब का महत्व क्या है? जपजी साहब का पाठ था, गुरु ने एक भगत को बोला, भाई जपजी साहब पढ़ना आता है? बोला आपकी आशीष हो जाएगी तो आ जाएगा। तो बोला अच्छा सुनाओ, जपजी साहब सुनाओ। तो देखिए तैयारी, उस बच्चे ने सबसे पहले उठा, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, सिर पर पल्ला रखा, पलथी मारा, और उसके बाद गुरु साहब को बोला, गुरु साहब आप मेरे सिर पे हाथ रखो ताकि मैं जपजी साहब का उच्चारण अच्छा कर सकूं। और उसने जपजी साहब का पाठ करना शुरू किया। बच्चा था छोटा सा, 15-16 साल का। पाठ पढ़ता रहा, धीरे धीरे बीच में आंखें खोल के देख रहा था कि गुरु साहब को कैसे अच्छा लग रहा है, गुरु साहब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। गुरु साहब बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मुग्ध हो गए थे। इस बच्चे को बहुत अच्छा लगा, फिर आंखें बंद करके उसने करने लगा। अब जब आया पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तब उस बच्चे को, बच्चा तो बच्चा है, उस बच्चे को लगा कि अब तो मेरे से पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे, ऐसी चीज मांगो तो मुझे मजा आ जाए। तो उसके मन में चल रहा है, उसके मन की दौड़ कितनी तेज है। पिछले जमाने में ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती थी, ये कारें वारें नहीं हुआ करती थी, घोड़े होते। तो उसने सोचा कि मैं गुरु साहब को बोलूँगा, गुरु साहब मेरे को वो घोड़ा दो जिस पर आप सवार होते हो, क्योंकि जो आपका घोड़ा ना वो बहुत तेज भागता है और तेज भागने वाली गाड़ी चाहिए मुझे। उसके मन में ये आया। जैसे उसका जपजी साहब की समाप्ति हुई, वैसे गुरु साहब ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि भाई जाओ मेरा घोड़ा लेके आओ। तो वो आश्चर्य में पड़ गया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं था, आपको कैसे पता चल गया कि वो घोड़ा चाहिए? तो गुरु साहब ने उसको समझाया कि तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा है, देखिए अभी तो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ना, वीडियो कैसे तो आप कोई भी देख सकते हो, जब भी सकते हो। ये पुराने ज़माने में ये वीडियो भगवान को दिखाई देती थी। आपको याद है ना, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो आंखों देखा हाल कोई सुना रहा था, वहाँ कोई टीवी नहीं लगी हुई थी, कोई टीवी नहीं लगी थी, लेकिन आंखों देखा हाल वो बिल्कुल कमेंट्री करता जा रहा था, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो उनको परमात्मा शक्ति देते हैं, जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा शक्ति देते हैं। तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया, जब उसको घोड़ा मिल गया तो बच्चा बहुत खुश हो गया। जब वो घोड़े की तरफ जाने लगा तब गुरु साहब ने उसको रोक के बोला कि सुनो, मैंने तो सोचा था तुमको गुरु नानक साहब की गद्दी दूंगा, लेकिन तुमने मांगा क्या? नहीं, मेरे को गुरु नानक साहब की गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, मेरे को तो घोड़ा चाहिए।
ये बच्चों का दिमाग है कि उनको हमारी चीज़ चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जपजी साहब में इतनी ताकत है, तो बताओ अपन जो वाणी पढ़ते हैं कितनी ताकत है। और अपन वाणी कैसे पढ़ते हैं? तो कोई एक आंटी कल पाठ करने आई, उनकी वारी थी, 1 घंटा उनको बैठना था, 1 घंटे के लिए तैयारी से आई थी कि उनको 1 घंटा बैठना। उसके बावजूद भी मैं देख रही थी कि वो बार बार घड़ी देख रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। तो मेरे को लगा जो घड़ी देख रहा है मतलब उसमें नहीं पहुँचता है। तो मैंने उसको बोला छोड़ो आप उठो, आपको नहीं जाना, मैं बैठती हूँ। बोला नहीं नहीं दीदी नहीं। मैंने नहीं आप उठो, आप विश्वास करोगे वो मन से उठी या अनमनी उठी मुझे नहीं पता, वो यहाँ से सीढ़ियों से कर सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई। अब बताओ, ये तो गुरु बाबा ने लाज रख दी कि गुरुद्वारे में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही। अगर सीढ़ियों से गिरी और गुरु बाबा उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते तो उसका काम क्या होता? जो वो सोच के आई थी, वो बार बार घड़ी देख रही थी, वो क्या था? इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करूंगी, गुरबाणी पर ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो जितना आपको अपने आप पर नहीं, इतना विश्वास रखो। आपको तकलीफ हो रही, मैं मान रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा लेते हैं। एक सेवक ने बोला कि एक बात तो बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? तो उसने बोला बताओ भगवान कैसे मिलते हैं? बोले हाँ बताओ। बोला कल तुम मेरे साथ चक्कर देने चलो, मैं दिखाऊंगा तुमको भगवान कैसे मिलते हैं। तो वो ले गया उसको चक्कर पे। अब ये घूमने गए, बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं। इसके बीच में एक सरोवर आ गया, एक तालाब आ गया। तो मस्ती मस्ती में तालाब में थोड़े पैर डाल के बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं भगवान दिखा रहा हूँ, मैं भगवान दिखा रहा हूँ। थोड़ा और नीचे गए, थोड़ा और नीचे गए, मस्ती कर रहे थे, ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। उसने क्या किया, उस भगत को अपने पैरों से गिरा दिया, वो पानी में लेट गया। अब वो पानी में जैसे लेट गया तो उसका गला दबाने लगा। अब वो गला दबाने लगा तो उसके मुंह में पानी है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। गला दब रहा है उसका, पानी मुंह में जा रहा है। तो बता उसको क्या याद आ रहा? उस समय उसको याद आ रहा मैं बच जाऊँ, बस मैं बच जाऊँ, और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो उसको बोला यार ये क्या, तुम मेरे को भगवान दिखाने हो, तुम तो मेरे को मारने वाले थे। बोले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस समय हमारी जान पर बन आती है तो हम अपनी जान को जितना प्यार करते हैं उतना अपन भगवान को प्यार करें, तब भगवान मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। आप बोलोगे चलते फिरते भगवान मिलता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर पर अगर बहुत कष्ट आते हैं तो आप समझ जाओ, आप भगवान को बोलो भगवान मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि आप मेरी ऐसी परीक्षा ले सकते हो, लो मेरे से परीक्षा। आप मेरे से कितनी भी कठिन परीक्षा लो, मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका हूँ, क्योंकि मैं आपका हूँ, इसलिए आप मेरे से परीक्षा लो, कितनी परीक्षा ले लो। ऐसा विश्वास जब हमारा भगवान पर होगा ना तो भगवान हमारा साथ देगा। और ऐसा विश्वास अगर आपका रहेगा ना, जैसे मैं आपको बताऊं, चारों तरफ आ गए, चारों तरफ आ गए, डर लग रहा है कि मैं जल जाऊंगी, लेकिन मेरे को पता है कि मैं जल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ऐसा हुआ, एक हॉल में आग लगी, उस हॉल में से निकलने का एक ही दरवाजा था, आग लगी तो सब लोग पहले भगने लगे। अब जो भक्ति कर रहा है वो तो बिल्कुल लास्ट में बैठा था, वो कैसे उठे, दौड़े कैसे? सब लोग भग गए तो वो बेचारा बैठ गया, वो वहां से हिला ही नहीं। सब लोग भाग गए, सब लोग भाग गए, और आग ने भी कमाल कर दिया। उसके चारों तरफ आग फैल गई, लेकिन उसको जरा सी भी आंच नहीं आई। तो बोले ये कैसा कमाल हो गया, इतनी बड़ी आग और आपको कुछ नहीं हुआ। तो बोला आपको विश्वास था कि आप बाहर जाओगे तो बच जाओगे, मेरे को विश्वास था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मेरा भगवान मेरे को बचा लेगा, मेरे को पूरा विश्वास था। और बचाना ही था उसको, अगर वो नहीं बचाता तो आप लोग उसको बदनाम कर देते कि भाई भगवान ने अपने भगत को नहीं बचाया।
फिर भगवान किस काम का? तो भगवान भी अपनी बदनामी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो मुझे बचाएगा। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। ऐसा विश्वास होता है तब हम पार पड़ते हैं। आज गुरु साहब बता रहे हैं कि ऐसे पानी से, ऐसे जल से मन तन पवित्र करो जो परमात्मा का नाम हो। प्रभु का कोई भक्त जन मेरा हरि से मिलन करा दे, मैं उसके चरणों को पकड़ूंगी, जिह्वा से शुभ वचन बोलूंगी और अपने प्राणों की भी उसे भेंट दे दूंगी। भाई देखिए, ये बातें किताबी तो हैं लेकिन समझ में आती हैं। किताबी बातें क्या है? एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। अब उस लड़की को उस लड़के से मिलना है, तो उसने अपनी सहेली को माध्यम बनाया। अब उसकी सहेली उसको ब्लैकमेल कर रही है, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, फिर मैं मुलाकात करूँ। वो लड़की उसको सब देती जा रही है, देती जाती है ना। आपने भी ऐसा पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना? देती जाएगी। उस जो बोलेगी मेरे को ये खिला, मेरे को ये कर, वो कर, सब करेगी, क्योंकि वो उस लड़के के साथ उसकी मुलाकात करवाएगी। देखा, ये दुनिया प्यार है, लेकिन ऐसा प्यार अगर अपना भगवान से हो जाए कि अपना भगवान से मुलाकात करनी हो और बीच में कोई संत महापुरुष आ जाए, वो हमसे कुछ मांगे या ना मांगे, हम उसको देते हैं। देखो, अपन संत जी को अरदास देते हैं, संत जी को दुपट्टा डालते हैं, संत जी को कोशिश करते हैं अच्छा खिलाएं, बहुत अच्छा खिलाएं कि हमारे घर से खुश होके जाए। ये क्या है? ये उनको रिश्वत देते हैं आप कि आप भगवान के सामने हमारी थोड़ी सिफारिश कर देना, और वो याद रखता है, अरे इसने मेरे को इतनी अच्छी गिफ्ट दी थी, अरे इसने मुझे कितना अच्छा खिलाया था, अब इसकी तो अरदास करनी पड़ेगी, इसको तो भगवान। तो ये है कि अपन परमात्मा को पाने के लिए भी ऐसा करें। अपन कहाँ करें? अपन एक बार अरदास करवा दी, फिर जान छूटी। लेकिन वो जो लड़की उससे मुलाकात करवा रही थी, वो प्यार था क्या? नहीं था। अपन को वो प्यार चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए जो हमको परमात्मा से मिला। हे जिज्ञासी रूपी सखी, अपने तन मन को पवित्र क्यारी बना। क्यारी समझते हैं? दीवार के 1-1.5 फुट बाहर मिट्टी लगी रहती है और उनको ईंटों की ओट लगी रहती है, उसमें अपन कोई फूल वगैरह लगा सकते हैं। अपने तन मन को पवित्र क्यारी बना ले और फिर उसमें हरि नाम रूपी जल से भली भांति सींचो। उस क्यारी को हरि नाम से सींचो। हरि की कृपा से महान विषयों से प्रीत तोड़कर जब जीव इस अमृत रस में मग्न हो जाता है, तो वहाँ से एक बूटा फूटता है। अब भाई देखो, आप क्यारी में बहुत अच्छा जल डालो, अच्छे बीज डालो, उसकी बहुत केयर करो, तो वहाँ से बूटा तो होगा ना, उसमें पौधा तो आएगा ना। ये जो पौधा बनाने की अपन ने मेहनत करी, वो अंदर हमको अंदर मेहनत करनी है। बाहर क्यारी नहीं बनानी, आपको अपने मन की क्यारी बनानी है कि आपके मन के आसपास गंदे विचार नहीं आए। आप क्यारी में गंदगी पड़ी होगी तो वहाँ कैसे बूटा होगा? नहीं होगा। वो जब अच्छी होगी, पवित्र होगी, तब होगा। तो जब आपका मन अच्छा होगा तब आपके अच्छे विचार आएंगे, और जहाँ अच्छे विचार आएंगे वहाँ आपका मन परमात्मा से जुड़ेगा। बहुत बड़ी बात गुरु साहब बता रहे हैं कि अपने विचार अच्छे हो। कभी कभी ऐसा वो मेरे से बात नहीं कर रही तो मैं उससे क्यों बात करूँ? मन में ऐसा ख्याल आता, वो मेरे से बात नहीं की तो मैं उससे क्यों बात करूँ? उसने मेरे को देख के नहीं मुस्कुराया तो मैं क्यों मुस्कुराऊँ? लेकिन नहीं, हमारी गुरबाणी कहती है सब गोविंद है, सब गोविंद, सबको एक जैसा देखो। उसने नहीं किया तो तुम तो करो। तुमने मुस्कुराया तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं, और तुमको पुण्य लगेगा। तो ऐसा अपना व्यवहार बनाओ। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे दीनों के दुख दूर करने वाले हरि, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ
और तुम्हारी ओर आशा से देखता हूँ। हे बंधनों से छुड़ाने वाले स्वामी, मुझे अभय पथ और अपने स्मरण का दान दो। अगर सपोज मैं कुछ खा रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ खा रही हूँ, आपको खानी है, आप मुझसे मांग नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? मेरी तरफ देखोगे और ऐसे देखोगे कि मैं कैसे उठा रही हूँ, कैसे मुंह में डाल रही हूँ, कैसे चबा रही हूँ। आप देखोगे, आपके देखने की स्टाइल से मैं समझ जाऊंगी कि आपको चाहिए। आप मांगोगे नहीं मेरे से, आप मुझसे मांग नहीं रहे, लेकिन मैं समझ जाऊंगी आपको चाहिए। और अगर आपको नहीं दूंगी ना, तो मेरा मन मेरे को कहेगा कि यार खा तो रही, लेकिन पेट में दर्द होगा क्योंकि सामने वाले को नहीं खिला रही। इसके खिलाफ तो गुरु साहब भी आपको ये बता रहे हैं कि देखो, हम परमात्मा की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। परमात्मा की तरफ हम एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। गुरु साहब हमारे दुख दूर कर दो। खाने वाली बात मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपको गुरु साहब हमारे दुख दूर कर दो, इस उम्मीद से मैं एक जपजी साहब का पाठ भी कर लूँगी और बातों बातों में गुरु साहब मेरे ऊपर से कृपा करो। मैं तो आपकी हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने क्या नहीं किया है, मेरा कोई हिसाब मत लो, लेकिन आप मेरे पर कृपा। इसलिए हम लोग हर रोज शब्द जो पढ़ते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं हमारी गणत न गणिया काई अपना व्रत पछा। ये वाला शब्द जरूर पढ़ते हैं कि हमसे हिसाब मत लो, हमसे हिसाब मत लो, लेकिन आप अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि मैं आपका हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, इसलिए आप मेरे को कोई भी दुख मत दो। और अगर आप मेरे को दुख दोगे ना, तो लोग बाग बोलेंगे, अरे इतना पाठ करने वालों को इतना दुख। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, स्टेट बैंक का ये रूल है कि हर 5 साल में एक ट्रांसफ़र होता है। भले लोकल हो, बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन वो ब्रांच, वो जगह छोड़नी पड़ती है। अब तब जब मैं बैंक में थी, तब समाधि जाते थे, समाधि 6 साढ़े 6 बजे पहुँचना पड़ता था। ऑफिस से सीधा, कभी कभी ऑफिस से सीधा, कभी कभी घर आके और ऑफिस पहुँचना। अब ट्रांसफ़र होने की बात जब आती, तो मैं बच्चों को बता दी, भैया लिस्ट, ट्रांसफ़र की लिस्ट निकल रही है, मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, फिर तुम लोग संभालना समाधि। बोले ऐसे कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा? फिर वो बच्चे लोग क्या करते, तब ऐसा नहीं हुआ करता था कि अपन एक साथ रात को बैठे, वो अपने अपने घर रात भर बैठ के, मैंने गावे को तान का पाठ किया, मैंने जपजी साहब का पाठ किया, मैंने किया, देखा रिजल्ट क्या आया कि लिस्ट तो निकली, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया, मेरा नाम ही नहीं आया। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, मतलब मेरी पूरी सर्विस लाइफ में एक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऑर्डर बहुत निकले, लेकिन एक ऐसा ट्रांसफ़र नहीं आया कि मैं जाके वहाँ ज्वाइन करूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, परमात्मा कायदे कानूनों को भी एक ताक पर रख देता है अपनी भक्ति के सामने। आपके सामने जो भी तकलीफ है ना, आप उस तकलीफ को सामने रखो और परमात्मा को चैलेंज करो, बिल्कुल चैलेंज करो। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, एक माता के पेट में ना पानी भर जाता था, तो पानी, पेट फूल जाता था। अब पेट फूलता है तो अपने कपड़े भी फूल जाते हैं और दूर से दिखता है कि इसका पेट फूला हुआ है। रात को 9 सवा 9 बजे डॉक्टर उसको देखने आया और उसका पेट बिल्कुल फूला हुआ, मतलब अब पेट फटा, कब पेट फटा कुछ कह नहीं सकती। तो उसने उसके हस्बैंड को बोला कि भैया मेरे बस की बात नहीं है ये, आप तो उसको घर ले जाओ, आप जितनी सेवा कर सकते हो करो, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। अब हस्बैंड को अगर ये सुनाई दे कि मेरी वाइफ की उम्र बहुत कम है, तो आप उसकी मन की स्थिति समझ सकते हो। उसने डॉक्टर को कुछ नहीं बोला, चुपचाप कुछ नहीं बोला। वो डॉक्टर कमरे से बाहर निकला, उसने क्या किया, एक बड़ी पानी की बोतल भरी और कमरे को उसकी चिटकनी लगाई और वो एक कुर्सी पर बैठ गया, एक सुखमनी साहब का गुटखा लेके। सारी रात सुखमनी साहब एक खत्म करता रहा, इधर पानी पीता रहा, उधर करता रहा।
अब सवेरा हुआ, डॉक्टर जब राउंड पे आया तो दरवाज़ा तो नॉक करेगा ना, तो डॉक्टर ने दरवाज़ा नॉक किया, इसने खोला तो डॉक्टर ने अपने आप देखा, और आपको पता है बड़ा डॉक्टर आता है उसके पीछे 2-3 छोटे छोटे डॉक्टर भी आते हैं, तो 2-3 छोटे डॉक्टर थे, उनको बोला कि नहीं ये ठीक है, इसकी सारी दवाइयाँ चेंज कर दो, ये कर दो, ये ठीक है, इसको जनरल वार्ड में भेज दो, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं। जब उसके हस्बैंड ने सुना कि डॉक्टर बोल रहा है ठीक है, तो उसने डॉक्टर को जाते जाते रोका, बोला डॉक्टर साहब बताइए इस पेशेंट कौन है? बोला मेरे को पेशेंट से मतलब नहीं है, मेरे को तो उसकी बीमारी से मतलब है, काफ़ी फ़ायदा है, आप इसको ले जाओ, घबराने की कोई बात नहीं। तो उसके हस्बैंड के आंखों में आंसू आ गए, बोले साहब ये वो पेशेंट है जिसको आप रात को बोल के गए थे कि ये बचेगा नहीं और आप उसको घर ले जाओ। अरे ये वो पेशेंट है क्या? ये वही पेशेंट है? फिर उसके पेपर देखे, वही नाम, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? मेरे को तो लगा वो पेशेंट चला गया, दूसरा पेशेंट आया उसकी जगह पे। तो बोला नहीं डॉक्टर साहब ये वो, तो उसने बोला फिर कौन आया था, कौन डॉक्टर आया था, क्या ट्रीटमेंट हुआ उसका? इसने अपने हाथ में से सुपनी साहब उठा के दिखा दी, बोला डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट हुआ उसका, ये ट्रीटमेंट हुआ और ये ठीक हुआ। वो डॉक्टर रुक गया। अपन फिर भी कहते हैं कि सिंधियों और पंजाबियों को गुरबाणी में विश्वास होता है, वो डॉक्टर मालवीय था, वो वहाँ रुक गया और उसने उसको बोला ये क्या है, ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है क्या? फिर उसने बताया हमारे संत जी कहते हैं कि कोई भी शारीरिक तकलीफ हो ना तो सुखमनी साहब का पीछा छोड़ो ही नहीं, आप सुखमनी साहब करो, डॉक्टर का बाप भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और वो डॉक्टर आज भी मिलता है तो बताता मैडम मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया है, बोलता है मेरा नियम है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को ठीक करना चाहता हूँ तो मैं सवेरे घर से पहले निकलने के पहले सुखमनी साहब का पाठ करके फिर निकलता हूँ। और मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बाकी सब डॉक्टर जवाब देते हैं, लेकिन मेरे पास अगर आ गए ना तो उनकी मौत तो नहीं आएगी, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मौत नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा विश्वास हमारा है। अगर हमको कोई बोल दे कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर अभी नहीं है तो अपना रोना शुरू हो जाएगा और फोन शुरू हो जाएंगी, दूसरा डॉक्टर देखो, इसको देखो, इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो। रिश्तेदार आके क्या करेंगे, क्या करेंगे आके कोई रिश्तेदार? इसलिए कभी भी किसी भी तकलीफ में आओ ना तो सबसे पहले भगवान के पास आओ, भगवान मेरे साथ ऐसी तकलीफ हो रही है और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसी उम्मीद करके अपन देंगे तो अपना भला होगा। इसलिए अब लास्ट में गुरु ये सेवक क्या मांग रहा है? मुझे अभय पद और अपने सिमरन का दान दो। अभय पद मतलब मुझे ऐसा विश्वास दो, ऐसी ताकत दो, मुझ में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं कोई भी काम करूं, उस काम में मैं सफल हो जाऊं। अभी खड़ी ज़्यादा परमिशन नहीं दे रही, लेकिन आपको बताऊं ऐसा भी थे, पाठ करते करते उसने इतनी ताकत लाई कि वो पानी पे चलने लगा, जैसे अपन रोड पे चलते हैं वैसे पानी पे चलने लगा और चल दिया। सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, ये पानी पे चल कैसे रहा, लेकिन वो चलता गया। इसके साथ एक ताकत थी। तो हमको परमात्मा वो अभय पद दे और अपना नाम न विसारे। अब जैसे देखिए अपनी संगत में छोटे बच्चे अमृत वेले उठ के माँ बाप को उठा रहे हैं कि मम्मी अमृत वेले चलना, तो वो उसकी मम्मी उसको एक थप्पड़ मार, चुप करके सो। वो बच्चा उठा रहा है कि मम्मी अमृत वेले चलना है, उसको एक थप्पड़ मार के सुला रही, चुप करके सो, क्योंकि खुद को सोना। अब बताओ उनको भगवान क्या करे, बच्चे क्या करें? तो आप अपने आप को ऐसा ही करो कि दुनिया एक तरफ, आपका अमृत वेला एक तरफ, ऐसी ताकत होनी चाहिए।
ऐसी ताकत होनी चाहिए। अभी आप बच्चों के बहाने उठ के जो जा रहे हो ना, उसमें भी आपको चमत्कार दिखेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। बच्चों की स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा, बच्चों की स्कूल बस का टाइम चेंज हो जाएगा, अगर आपकी पाठ में ताकत है तो। नहीं तो भैया दुनिया के साथ तो चलना है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, अमृत वेला परमात्मा का नाम, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा अमृत वेले वाला, सबसे ऊंचा अमृत वेला। इसलिए अमृत वेला जरूर से बोल गुणानिक देव की